नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्ट का सीधे आपके पास। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले की पालाचोरी ग्राम में पहली बार ताजे पानी से मोती की खेती का नवाचार प्रारंभ हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित समूह की महिलाओं को सौंपा गया है, जिसका शुभारंभ कलेक्टर सिंह ने किया। छिंदवाड़ा जिले की परासिया जिन्नाते सीमा पर स्थित पालाचोरी ग्राम मध्य प्रदेश में मीठे पानी पर मोती की खेती के लिए पहचाना जाएगा। ये संभव हो सका है पालाचोरी में बलराम तालाब योजना से निर्मित तालाबों में मीठे पानी में सीप के सहयोग से होने वाली मोती की खेती, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित समूह की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण व ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी। मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन छिंदवाड़ा द्वारा नवाचार के रूप में मोती की खेती का शुभारंभ समूह की महिलाओं की उपस्थिति में जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के हस्ते हुआ। समूह में 13 सदस्यों की महिलाओं को पूर्व में कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया था। खेती की शुरुआत करने समूह की महिलाओं को 10,000 सीप प्रदान किए गए हैं। पूर्ण रूप से तैयार मोतियों की कीमत हजारों से लाखों रुपए होगी, जो समूह की महिलाओं को लखपति दीदियां का दर्जा दिलाएगी। साथ ही प्रदेश भर से लोग इसे देखने पहुँचेंगे, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। परासिया से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल डहरिया। प्रशासन पर भारी पड़े लकड़ी माफिया। एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन के जिम्मेदार नहीं कर पाए लकड़ी माफियाओं पर कोई कार्रवाई। ग्रामीणों ने फिर एसडीएम के नाम सौंपा आंदोलन के चेतावनी के साथ ज्ञापन। प्रशासन के जिम्मेदार पर भारी पड़े लकड़ी माफिया। राजनीतिक संरक्षण व प्रशासन के छत्र छाया में सैकड़ों पेड़ कटने का अंधेरा। बीते एक पखवाड़े पूर्व पिपला सेमड़ा मोगांव क्षेत्र में लकड़ी माफिया ने 100 से अधिक पेड़ों को काट ठिकाने लगा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों की चिल्लाचोट व अखबारों न्यूज चैनलों में खबरें प्रकाशित होने के बाद प्रशासन के जिम्मेदार मौका स्थल पर पहुंचकर पंचनामे की कार्रवाई कर मामले की इतनी करते नजर आए। लकड़ी माफियाओं की इतनी जबरदस्त पकड़ दिख रही है कि लगभग एक पकड़े से अधिक समय जाने पर भी प्रशासन की पहुंच से यह दूर है, जिसमें प्रशासन के जिम्मेदार राजनीतिक संरक्षण में यह खेल चलने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब लकड़ी परिवहन करते ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, जिसका नंबर भी साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी यह कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, यह सोचने का विषय है, जिससे प्रशासन के जिम्मेदारों पर शक की सुई घूमती नजर आ रही है। इसके बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर को गुहार लगाई थी कि जल्द से जल्द माफियाओं पर कार्रवाई हो, किंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। देखना है कि कब तक इन लकड़ी माफियाओं पर कार्रवाई हो पाई है। एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश झा। दोनों राजनीतिक पार्टी अब प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है वह तेज करी है। हालांकि बीते दिन बीजेपी और कांग्रेस की यदि बात करें, दोनों ही राजनीतिक पार्टी अब उपचुनाव को लेकर तेजी से रणनीति बनाती दिखाई दे रही है। मतदान 13 नवंबर को होंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आएंगे। कांग्रेस और बीजेपी की यदि बात करें तो दोनों राजनीतिक पार्टी जमीनी स्तर पर अपने प्रत्याशी खोजने में लगी हुई है। साथ ही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने साफ किया है कि इस बार कांग्रेस के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक यानी कांग्रेस के सभी सीनियर नेता दोनों ही उपचुनाव सीटों पर ताकत झोंकते दिखाई देंगे। वहीं बीजेपी पार्टी की यदि बात करें तो बीजेपी पार्टी की तरफ से जिस प्रकार से विजयपुर उपचुनाव सीट की यदि बात करें तो वहां पर रामनिवास रावत को संभावना है कि टिकट दे सकते हैं। हालांकि अभी नामों का ऐलान नहीं हुआ है, मगर जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही हैं, जिस प्रकार से रामनिवास रावत कांग्रेस से बीजेपी पर आए थे और बीजेपी का दामन थामे थे, इससे साफ है कि रामनिवास रावत को बीजेपी से विजयपुर से बीजेपी टिकट देगी। दोनों ही उपचुनाव सीट बुधनी और विजयपुर पर ताकत झोंकते दिखाई देंगे। अब देखने वाली बात है कि दोनों ही सीटों पर आम जनता किस राजनीति को प्यार देती है। कैमरामैन अमित किसान, विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। प्रशासन के द्वारा सौतेल का आरोप लगाया है। कटनी के बड़वारा तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लोहरवारा ग्राम में 11 दलित आदिवासियों को राजस्व विभाग ने अतिक्रमण का नोटिस थमाया है। किसान, आदिवासी, लाडली बहनों समेत प्रदेश के हर वर्ग के लोगों ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करने के बाद केंद्र में भाजपा की सरकार बनने पर मध्य प्रदेश की जनता ने भरपूर योगदान दिया ताकि देश प्रदेश की तरक्की हो सके और मध्य प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने हर वर्ग के व्यक्ति को न्याय मिल सके, महिलाओं को सुरक्षा, गरीब किसानों को पूंजीवादी से छुटकारा मिल सके। मध्य प्रदेश के मौजूदा हालात जनता के तमाम सपनों पर पानी फेरते नजर आ रहा है। प्रशासन अधिकारी चंद पूंजी पकड़ने के कवायद गरीब किसानों के ऊपर कानून का डंडा भांजना शुरू कर दिया है। एक ऐसा ही मामला कटनी जिले के बड़वारा तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लोहरवारा ग्राम पंचायत में सामने आया है,
जहां लदहर गांव के 11 आदिवासी दलित किसानों को रेत कंपनी की शिकायत पर अतिक्रमण का नोटिस थमाया गया है। हानि की बात यह है कि बड़वारा तहसील क्षेत्र में भूमाफिया कई सरकारी बेशकीमती जमीन पर वर्षों से जड़ जमाए बैठे हुए हैं, जिस पर कार्रवाई करने की बजाय राजस्व विभाग क्षेत्र के दलित आदिवासियों के ऊपर अतिक्रमण का नोटिस जारी कर उनके अंदर आशियाना उजड़ने का भय पैदा कर रहा है। कटनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। उपचुनाव की घोषणा होते ही उत्तर प्रदेश राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। चुनाव आयोग ने उपचुनाव में मतदान के लिए 13 और फाइनल 29 नवंबर की तारीख फाइनल की है। तारीखों का ऐलान होने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन अभी फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरपुर, सामऊ, कटेरी, करहल और कुदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल होने के चलते उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। इसमें कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटें विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई हैं। यूपी का यह उपचुनाव 2027 का माना जा रहा है। देखना होगा कि कौन किस पर भारी है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर मन सिंह। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे साइबर अटैक के मामले ने पुलिस की चिंता बढ़ा दिया और इस चिंता को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार साइबर जागरूकता पखवाड़ा चलाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में बीते 4 सालों में 63,000 से अधिक साइबर ठगी के मामले सामने आए, तो वहीं इस साल जुलाई माह तक 16,000 से अधिक मामले सामने आ गए हैं। ठगों द्वारा केबीसी सस्ते लोग शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ज्यादातर मामले टेलीग्राम ऐप या फिर निवेश के नाम पर ऐप फाइल डाउनलोड कराने के ठगी की जा रही है। अशिक्षित लोगों के साथ अब शिक्षित लोग भी लाखों के साथ करोड़ों की ठगी का शिकार ठगों के द्वारा हो रहे हैं और यह चिंता का विषय है। लोगों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और चौक चौराहों में कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश की जाए, क्योंकि साइबर ठगी का एकमात्र इलाज है जागरूकता। इससे लाखों और करोड़ों की ठगी होने से बचा जा सकता है। रायपुर से रिपोर्टर ये गोपी कृष्ण साहू। मध्य प्रदेश में माइनिंग से रिलेटेड उद्योगों को बढ़ावा देने के मकसद से 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के नामी ग्रामीण उद्योगपति शामिल होंगे। 17 और 18 अक्टूबर को होने वाले इस माइनिंग कॉन्क्लेव में राज्य में खनन, तेल, गैस और खनिज आधारित उद्योगों की व्यापक संभावना तो प्रदर्शित होंगी ही, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो खनिज आधारित उद्योग हैं उनको प्रमुख बनाने की भी पहल की जाएगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य जो हीरे का उत्पादन करता है, साथ ही साथ मैग्नीज, तांबा, ऐस के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। वहीं रॉक फॉस्फेट उत्पादन में दूसरे, सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर उद्योग में तीसरे और कोयला उत्पादन में चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। कोल गैस के उत्पादन में भी राज्य दूसरे नंबर पर है। कुल मिलाकर माइनिंग कॉन्क्लेव का जो मकसद है वो राज्य में खनन को बढ़ावा देने के साथ साथ जो खनन से जुड़े हुए उद्योग है उनके माध्यम से लोगों को रोजगार पहुंचाना है। 10,500 करोड़ रुपए को माइनिंग से मिला है, उसे बढ़कर 25,000 करने का लक्ष्य भी है। साथ ही साथ इसका रिव्यू डॉक्टर मोहन यादव खुद करेंगे। एक्सप्रेस रिपोर्टर कुमार संदीप, भोपाल। सदस्यता अभियान के मामले में 1.5 करोड़ी क्लब में शामिल हुई मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। 2 सितंबर से चालू हुआ था सदस्यता अभियान। 15 अक्टूबर देर रात 1,50,28,000 के ऊपर पहुंची सदस्य संख्या। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में 2 सितंबर को सदस्यता अभियान का आगाज किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला सदस्य बनाया गया था, तो वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पहला सदस्य बनाने के साथ ही इस सदस्यता अभियान का आगाज हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, अथक परिश्रम किया। प्रदेश के सभी 64,000 से अधिक बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को 200 से ऊपर सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार मिस कॉल करवाए। स्थिति यहाँ तक पहुंची कि भारतीय जनता पार्टी ने 25 सितंबर तक जो पहला फेज था, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के 1 करोड़ से अधिक सदस्य बच चुके थे। दूसरा फेज भारतीय जनता पार्टी का 2 अक्टूबर से शुरू हुआ, जो 15 अक्टूबर तक चला। इस बीच 14 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने 50 लाख से ऊपर सदस्य बना करके 1.5 करोड़ से ऊपर सदस्यों का आंकड़ा पूरा कर दिया। यूपी नंबर 1 है और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान
आगे चल करके पूरे देश के लिए एक नजीर बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का जो संगठन है हमेशा उदाहरण के लिए गिना जाएगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मंत्रालय में हुई इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जाएगी और पिछले साल की तरह ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रुपए प्रति क्विंटल दर से खरीदी होगी। और इसके साथ ही साथ सहकारी समिति में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 12 माह का भुगतान होगा। इसके लिए सरकारी खजाने में 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। साथ ही साथ राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित उप समिति की अनुशंसा पर 49 आपराधिक प्रकरण वापस करने के निर्णय लिए गए हैं। करीब 1 करोड़ 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया है और पिछले साल की तरह ही प्रति क्विंटल किसानों को 3100 रुपया की दर से दाम दिया जाएगा और साथ ही साथ प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी होगी। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। राजधानी में एक बार फिर दिल जलाने वाली घटना हुई। 21 साल के युवक ने 4 साल की लड़की बालिका को अपना शिकार बनाया। भोपाल में एक बार फिर 3.5 साल की बच्ची से कथित रूप से गंदगी हरकत हुई। बच्ची की ट्यूशन टीचर के बेटे पर आरोप लगा है कि उसने यह घटना को अंजाम दिया। घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। परिजनों ने बुधवार को पुलिस में शिकायत कर पहुंचे। मामला शहर के बाक्सवनिया थाने का है। बच्ची के शरीर पर शाम एक मां ने बुधवार सुबह यह बात पड़ोसियों को बताई। यह जानकारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं तक पहुंची। इसके बाद कार्यकर्ता बच्ची और उसकी मां को बाक्सवनिया थाने लेकर पहुंचे। यहाँ आरोपी पर एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं देखा जाए तो एक बार फिर राजधानी में नाबालिग के साथ हुए इस घटना को लेकर राजधानी शर्मसार हुई। यहीं देखा जाएगा तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी कहना है कि पुलिस ने एफआईआर करने में देरी जरूर लगाई, लेकिन पुलिस देर आई लेकिन दुरुस्त आई। वहीं देखा जाए तो हिंदू विश्व परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज बाक्सवनिया थाने पर प्रदर्शन किया। युवक का नाम परेश है जिसने एक 4 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन महिला को उसके लीडर की ठोकर खानी पड़ी। तब जाकर पुलिस ने एफआईआर ली। अब देखा होगा क्या परवेज जैसे राक्षसों को खाओ कि इसको क्या सजा मिलती है और कब। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोगरी, भोपाल।